हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 10th को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। आज से हम लोग चैप्टर नंबर 3 सर्कल ज्योमेट्री के जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उसको शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ अवर फर्स्ट थ्योरम, दैट इज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो आई होप आप सब लोग रेडी हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं बता देती हूँ, हमने एक इंपॉर्टेंट थ्योरम की जो सीरीज है वो लॉन्च की थी, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकते हैं। यस, यही है वो प्लेलिस्ट जहां पर आपको एक्सप्लोर करना है। देखो यहाँ पे मैं हाय एवरीवन कर रही हूँ, ये देख लो। हमने चैप्टर नंबर 1 के सारे 4 थ्योरम्स जो इंपॉर्टेंट थे वो किए। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, अरे बाबा रुको रुको रुको, हाँ। तो चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम से 2 थ्योरम इंपॉर्टेंट थे। पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने पूरा लिस्ट बताया है कौन कौन से थ्योरम इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपको बताती हूँ सर्कल चैप्टर से कौन से थ्योरम इंपॉर्टेंट है। देखो ये रहा आपके सामने लिस्ट। चैप्टर नंबर 3 सर्कल से आपको इतने थ्योरम्स के ही प्रूफ करने हैं। यस, प्रूफ की बात हो रही है कि कौन कौन से थ्योरम के प्रूफ करोगे आप। तो ये है वो थ्योरम जो आपको करने हैं, इसका प्रूफ करना है। हमने शुरुआत कर ली है। मुझे लगता है आपने भी एक थ्योरम की अलग बुक बना दी है जिसमें आप सिर्फ थ्योरम लिखोगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो थ्योरम की छोटी सी बुक बनाओ, 100 पेजेस की भी चलेगी, क्योंकि वो फिर आप क्या करना, अपने लास्ट मोमेंट में जब आपका ज्योमेट्री का पेपर होगा तब आप उसको रिवाइज कर सकते हो एक साथ, अगर आपके थ्योरम्स रह गए सारे तो आज हमने शुरुआत कर ली है चैप्टर नंबर थ्योरम नंबर 1 टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। आपको ये थ्योरम पेज नंबर 53 में मिल जाएगा। और एक बात आप बोलोगे मिस आप कौन से बेसिस पे बोल रहे हो कि ये थ्योरम करना चाहिए। मैंने आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिया है, पता है आपको? नहीं पता है तो यार ये आपके लिए ही तो बनाया है, इसको चैप्टर वाइज अरेंज करके आपको दिया हुआ है। इसमें मैंने देखा था कि टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम एक बार आया है, 3 मार्क्स के लिए आया है। तो चलो इसका प्रूफ करना बनता है बनता है बनता है। किधर है मैं बताती हूँ सबूत। क्वेश्चन नंबर 3A में इसका प्रूफ होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3A में आता है ये थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 3A जो हमारा क्वेश्चन होता है उसमें ये थ्योरम्स पूछा जाता है। ये रहा, देखो ये रहा, प्रूव दैट। आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा, प्रूव दैट टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया था, 3 मार्क्स के लिए आया था। कितने मार्क्स के लिए आया था? 3 मार्क्स के लिए आया था, ठीक है। ये PYQs कहाँ पे मिलेंगे आपको शायद पता ना हो, मैंने आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, वो ज्वाइन कर लो। तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना आप लोग, तो फिर वहां पे आपको मैं ये चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगी, अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों के। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम भी देख लेना कौन से आने वाला है, ठीक है। देखना मैं अपलोड कर रही हूँ कि नहीं अपलोड कर रही हूँ ना तो मुझे बोलो मैम थ्योरम अपलोड करो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छा थ्योरम है। क्या दिया देखो, एक तो देखना टेंजेंट थ्योरम अलग है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम अलग है। टेंजेंट थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, इसका प्रूफ आएगा, ठीक है, आ सकता है मतलब। तो क्या बोला है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, देखो क्या बोला है, टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। अभी देखो आपको ये पता है, मुझे लगता है इतना तो पता ही होगा व्हाट इज टेंजेंट। टेंजेंट मतलब क्या होता है? टेंजेंट एक वो लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये सबको पता है कि नहीं पता है? देखो एक बार टेंजेंट का डेफिनेशन देख लो, बढ़िया मजा आ जाएगा। ये देखो ये जो लाइन है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यानी कि ये जो हमारी लाइन है, लाइन L, ये हो जाएगी हमारी टेंजेंट। क्या हो जाएगी? टेंजेंट। और ये जो हमारा पॉइंट होता है जहां पे सर्कल और ये जो हमारी टेंजेंट है वो एक दूसरे को मिलते हैं, क्योंकि वो एक ही तो पॉइंट पे मिलते हैं, तो वो जो पॉइंट है इसको बोला जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। क्लियर हुआ? ये मैंने आपको टेंजेंट का डेफिनेशन बताया। बट यहाँ पे बच्चा देखो क्या है, टेंजेंट सेगमेंट्स है। टेंजेंट सेगमेंट क्या होता है? चलो टेंजेंट तो समझा, टेंजेंट एक लाइन है, बट व्हाट इज टेंजेंट सेगमेंट? टेंजेंट सेगमेंट क्या है पता है आपको? टेंजेंट का टुकड़ा। जैसे अगर कोई लाइन होती है, अगर मान लो ये लाइन का हम लोग टुकड़ा बोलेंगे, अगर मान लो इसको हमने नीचे लाया, जैसे लाइन का टुकड़ा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट, है ना। लाइन तो इनफाइनाइट होता है,
बट जो लाइन का टुकड़ा होता है वो हमारा फाइनाइट होता है, मतलब उसका लेंथ मापा जा सकता है। तो देखो लाइन का टुकड़ा लाइन सेगमेंट, वैसे ही अगर टेंजेंट का टुकड़ा होगा, टेंजेंट का कोई टुकड़ा होगा मतलब उसका पार्ट, हाँ टुकड़ा मतलब उसका पार्ट, जैसे लाइन का पार्ट लाइन सेगमेंट, वैसे ही टेंजेंट का जो पार्ट होगा उसको हम लोग टेंजेंट सेगमेंट बोलेंगे। सिंपल, जैसे अगर यहाँ पे बताओ, मान लो ये पॉइंट P है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हमारा A है इधर और इधर मान लो B है, तो ये पूरा लाइन जो है ना, लाइन AB वो टेंजेंट है। लेकिन अगर आप इसके टुकड़े देखोगे, जैसे ये PB, ये हमारा क्या है, टेंजेंट सेगमेंट है, ठीक है, टेंजेंट का टुकड़ा PB, उसके बाद यहाँ पे PA, ये भी हमारा टेंजेंट का टुकड़ा है, तो टेंजेंट सेगमेंट, ये PB PA ये हमारे टेंजेंट के टुकड़े हैं, बस बेसिकली दैट्स इट, उसको टेंजेंट सेगमेंट्स बोलते हैं। चलो इतना तो समझा कि अरे हाँ टेंजेंट सेगमेंट मतलब ये होता है। अभी देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रही हूँ, ये थ्योरम क्या है वो समझो। पहले क्या बोला है कि टेंजेंट सेगमेंट्स, क्योंकि देखो एस से मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई दो सेगमेंट्स है, राइट, कोई तो दो है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, तो टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड, क्या होता है, आउटसाइड, इसका मतलब ये सर्कल है, और अगर सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं ये रहा हमारा पॉइंट, ये सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्चुअली मैं अपने बुक में जो नोटेशन लिया है वही लेगी, DPQ ऐसा ही कुछ लेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा पॉइंट D है जो एक्सटर्नल पॉइंट है। अब एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स बनते हैं पता है, दो बनते हैं। आपने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन भी किया है, पता है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाना। अगर आपका वो चैप्टर 4 नहीं हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन ये MCQ में भी आता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सेगमेंट्स बनते हैं या दो टेंजेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा पहला टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट क्या है भाई, टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा याद रखना, ये तुम लोग है ना लिख के ले लो, कहीं पे भी कुछ करना है कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में भी बहुत बार आया हुआ है। ये एक्सटर्नल पॉइंट है D, एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स बनेंगे, दो बनेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर अभी कोई भी लाइन बनेगी पॉइंट D से वो टेंजेंट नहीं हो सकती। देखो ये टेंजेंट है क्या, नहीं, क्योंकि ये सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। टेंजेंट वही लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मान लो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है, ये मान लो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट सेगमेंट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, ऐसा इस थ्योरम का कहना है। ओके, तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सेगमेंट्स बनते हैं, मान लो ये PD और ये QD, ये हमारे दो टेंजेंट सेगमेंट्स है। सेगमेंट्स मतलब क्या, देखो ये पूरा लाइन हमारा टेंजेंट होगा, बट उसका जो टुकड़ा होगा, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, ये जो हमारा है PD और ये QD, ये टेंजेंट सेगमेंट्स है, ये टेंजेंट के टुकड़े हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से जो टेंजेंट सेगमेंट्स बनते हैं, दो बनते हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। मतलब PD इज इक्वल टू QD बोल रही हूँ, QD, ये हमको कॉन्ग्रेंट दिखाना है, ये शो करना है, समझाना, टेंजेंट सेगमेंट क्लियर हुआ, ठीक है। अभी हम लोग मान लेते हैं इसका सेंटर ले लेते हैं, हम लोग सेंटर ले लेते हैं ना, कोई सेंटर A ले लेते हैं, क्योंकि आपके बुक में जो यूज किया है ना मुझे वही यूज करना पड़ेगा, ताकि आपको ऐसा लगे ना कि कंफ्यूजन ना हो। तो ये A ले लेते हैं, ठीक है, A ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपकी बुक में देखोगे तो यहाँ पे ऐसी लाइन बनी हुई है, बट कोई बात नहीं, वो हम कंस्ट्रक्शन में करेंगे। बट एक्चुअली में देखा जाए तो इतना कुछ हमारा ये डायग्राम है, मेन डायग्राम इतना ही रखेंगे, आपको ऐसी लाइन बनानी है तो बनाओ, क्लियर हुआ। तो चलो अभी थोड़ा हम लोग ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, याद आया ना, मतलब पता चला ना कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो ये टेंजेंट सेगमेंट्स बने हैं ये कॉन्ग्रेंट होते हैं, ये प्रूव करेंगे। ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, और ये टेंजेंट है, तो ये हमारे टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द गिवन, पहले हम लोग गिवन लिख देते हैं अच्छे से। ओके, तो ऐसे सब अच्छे से पहले आता है बच्चा, गिवन आता है, याद रखना, आपकी बुक में गिवन और टू प्रूव नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, हम लोग लिख देंगे। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन भी है इसमें, उसके बाद आएगा प्रूफ, ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी है, उसके बाद प्रूफ आएगा। तो ये हमारे थ्योरम के कुछ उसूल होते हैं, ये हमेशा याद रखना। पहले तो एक्चुअली में आता है थ्योरम का स्टेटमेंट, भले ही आपको बोर्ड एग्जाम में स्टेटमेंट दिया रहेगा, बट आप प्लीज उसको एक बार दोबारा अच्छे से लिखना,
फिर गिवन, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन और फिर प्रूफ होगा। अगर ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट में होगा ना, मैं क्या बोलूं आपको, मतलब पूरे 3 मार्क्स मिल जाएगी। तो अभी आप लोग गिवन क्या लिखोगे, देखो सिंपल है गिवन अपना खुद से बनाने का। हम लिख देंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कि O इज द पॉइंट, सॉरी A है ना, तो पॉइंट A इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सिंपल है, हम लोग अपना पॉइंट A इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। फिर हम लोग बोलेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट D है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो हम लोग बोलेंगे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है जल्दी बताओ, एक्सटर्नल मतलब बाहर। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट D टू टेंजेंट सेगमेंट्स, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट D टू टेंजेंट सेगमेंट, टेंजेंट के टुकड़े, टू टेंजेंट सेगमेंट्स आर ड्रॉन, ठीक है। टू टेंजेंट सेगमेंट्स देख लो आर ड्रॉन, ओके डन। अगर आपको नाम लिखना है तो नाम लिख दो, PD और QD है वो। चलो क्लियर हो गया, टू टेंजेंट सेगमेंट्स आर ड्रॉन, ओके डन। ये हमारा हो गया, इतना क्या हो गया, हमारा गिवन हो गया है। आप अपने ओन लैंग्वेज में भी जो लिखना है आप लिख सकते हो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी प्रूव क्या करना है कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट्स है, जो ये 2 टेंजेंट सेगमेंट्स बने हैं, ये कॉन्ग्रेंट है, ये हमको प्रूव करना है। मतलब वी हैव टू प्रूव सेगमेंट PD इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट QD, ठीक है। QD आप चाहो DP DQ लिखो, एक ही बात है, PDD ऐसी एक ही बात होती है। तो इनको कॉन्ग्रेंट दिखाना है, मतलब इनका लेंथ इक्वल होता है। अगर आपने ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन किया है ना, वो एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट्स आपने बनाए ना, जरा आप लोग इसका लेंथ नापो, इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल होगा। ये आप लोग लाइव इसको एक्सपेरिमेंट की तरह भी कर सकते हो अगर आपने ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन किया है तो चलो कंस्ट्रक्शन करेंगे। इधर हमारे तीन कंस्ट्रक्शन होने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे एक तो 2 रेडियस बनाएंगे। देखो हम लोग बोलेंगे ड्रॉ सेगमेंट AP, कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ये रेडियस हो गया, ड्रॉ रेडियस मतलब ड्रॉ सेगमेंट AP, ड्रॉ सेगमेंट AQ और लास्ट हमारा ड्रॉ सेगमेंट AD। तो ये हमारे तीनों कंस्ट्रक्शन के हिस्से है, ठीक है। तो चलो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम लोग ड्रॉ, अच्छे से लिखना बच्चा, ड्रॉ सेगमेंट AP कॉमा सेगमेंट AQ कॉमा सेगमेंट AD, ठीक है, एंड सेगमेंट AD हो गया। अभी देखो हम लोग को प्रूव करना है कि ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट इक्वल होता है, ये प्रूव करना है, हाँ ये करना है, ये दिया नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग को दिख रहा है जैसे हमने ये कंस्ट्रक्शन किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2 ट्राइंगल फॉर्म हुए हैं, ये 2 ट्राइंगल फॉर्म हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, क्योंकि हमको साइड को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो सिमिलर नहीं प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे ये दोनों ट्राइंगल को। सिमिलर कॉन्ग्रेंट और सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में बहुत अंतर होता है, इधर कॉन्ग्रेंट प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा हम लोग इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये वाला ट्राइंगल, ध्यान देना, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं एंड दूसरा हम लोग ले रहे हैं ये वाला ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, ये यहाँ पे हमारा ऐसे सेपरेट हुआ है, हाँ ये सेपरेट है। चलो लेट्स स्टार्ट, बताओ क्या करेंगे। तो हम लोग पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, ट्राइंगल का नाम ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं PAD से, चलेगा ना PAD। आप है ना इधर मत देखो, मतलब जरूरी नहीं है कि जो हम ये करेंगे वही मैं करूंगी, ठीक है, इट्स ओके, आप अपना भी लिख सकते हो, बस ऑर्डर में लिखना। तो इन ट्राइंगल PAD एंड दूसरा ट्राइंगल क्या लेंगे, अगर यहाँ से P से स्टार्ट किया तो यहाँ पे Q से स्टार्ट करना, PAD QAD, ठीक है, QAD। अभी आपको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना है, तो आपको तो पता होगा कि हमको कोई 3 चीज इसकी कॉन्ग्रेंट बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो बोलोगे मिस, अरे हाँ मैं समझ गई, कॉमन साइड देख रहे हो ना, हाँ बरोबर बोला, ये जो AD है वो दोनों का कॉमन साइड है, बरोबर बोला, कोई बात नहीं, हम लोग को जैसा ठीक लगे वैसा लिखने का, हम लोग कोई टेंशन नहीं लेंगे। तो लिख दो बस सेगमेंट AD, अरे कलर चेंज हो गया, तो हम लिखेंगे सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AD। बस आपको रीजन बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा हर चीज का, तो दैट इज कॉमन साइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्लीज, और क्या है आपके पास,
और क्या है, चलो बोलो जल्दी। हाँ सही बोला, ये देखो AP और AQ ये भी कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों साइड। क्यों? क्योंकि रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, ये जो है वो दोनों सर्कल के मतलब ये जो है सेम सर्कल के रेडियस है, ये क्या है सेम सर्कल के रेडियस है, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट ही हो गए ना। सेम सर्कल के रेडियस का लेंथ तो कॉन्ग्रेंट ही होता है, इसका मतलब यस आपने सही सुना, सही बोला, दैट इज सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AQ। वेरी गुड, रीजन होगा रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। रेडाई जो है वो प्लूरल फॉर्म है, एक होगा तो रेडियस बोलते हैं, एक से ज्यादा होता है तो रेडाई बोलते हैं। क्लियर हो गया, डन। अब एक और चाहिए भाई, दो तो हो गया है, अब एक और लाओ। तो है ना बच्चे, कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं पता है, बोलते हैं हाँ ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल A कॉन्ग्रेंट हो गया, कॉमन एंगल। नहीं, गलत है। ये कहाँ कॉमन एंगल है भाई, ये ऊपर जा रहा है, ये एंगल नीचे है, कहाँ कॉमन हुआ भाई। तुम लोग ने लेटर देखा ए, अच्छा दोनों में ए आ रहा है, दोनों में ए आ रहा है, कॉमन एंगल हो गया। नहीं है, ये गलत है, दिस इज नॉट अ कॉमन एंगल, मैं पहले ही बोल रही हूँ। और ये भी मत बोलना कि ये भी कॉमन एंगल है, नहीं गलत है ये कोई पक्का सबूत नहीं है, ऐसे कॉमन एंगल नहीं होते। कॉमन एंगल ऐसे होते हैं, अगर मान लो एक ट्राइंगल है उसके अंदर ही दूसरा ट्राइंगल है, तो ये जो एंगल होगा ना यहाँ पे, ये कॉमन एंगल कहलाया जा सकता है। ये कॉमन, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, कोई सबूत नहीं है अपने पास, कॉमन एंगल तो बोलना ही मत। दूसरा कुछ अच्छा ढूंढो। वेरी गुड, अगर जिसने टेंजेंट थ्योरम किया होगा ना उसको पता होगा, नॉट टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। आप लोग को पता है टेंजेंट थ्योरम ने क्या दिया है हमको, कितना अच्छा चीज दिया है। टेंजेंट थ्योरम बोलता है कि ये जो टेंजेंट होता है और ये जो रेडियस होता है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। ये देखो ये टेंजेंट है और ये जो रेडियस है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए, किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो टेंजेंट है, ये जो रेडियस है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो टेंजेंट है, ये जो रेडियस है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अरे वाह, क्या बोल रहे हो तुम लोग, सही सुना आपने, ये इधर 90 डिग्री फॉर्म होगा, यस बाय टेंजेंट थ्योरम, समझा। तो ये हमारा सबसे लास्ट था, दैट इज हम लिख देंगे एंगल, एंगल एंगल APD या फिर DPA लिखो चलेगा, कुछ भी लिखो। तो एंगल APD ना सॉरी, एंगल APD इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल AQD। रीजन कम ऑन, टेंजेंट थ्योरम, वेरी गुड, यही रीजन है, बरोबर बोला। तो ये हो गया टेंजेंट थ्योरम, हो गया। तो तीन चीज आ गई है। सो यस देयरफॉर वी कैन कंक्लूड, अभी हम कंक्लूड कर सकते हैं बिंदास, क्या कि ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, PAD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल QAD, बरोबर। कंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं, हाँ कर सकते हैं। तो कौन से टेस्ट से, वो तो बताओ यार, मेन तो टेस्ट है अपना। कमेंट में अभी के अभी बिना कुछ सोचे समझे कहीं पे भी मत देखना, कमेंट करो, मुझे देखना है कितने लोग राइट हो गए। चलो देख लो, मैं फिर से बताती हूँ, तुम लोग कहीं कॉपी मत करना। देखो सबसे पहले ये कॉमन साइड निकला दोनों का, और ये वाली साइड कॉन्ग्रेंट है बिकॉज रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, और ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो कॉन्ग्रेंट निकला। बताओ कौन सा टेस्ट, बताओ कमेंट में बताओ जल्दी से, नो चीटिंग। देखो एक और हिंट देती हूँ, देयर आर 5 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस। कितने टेस्ट है कॉन्ग्रेंस के, 5। कौन से है टीचर, देख लो, SSS, SAS, ASA, AAS और हमारा RHS मतलब वही जो बोल रही हूँ, हाइपोटेनस साइड टेस्ट, सही बोला। हाँ ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, और ये AAS को उल्टा भी लिख सकते हो, SAA भी लिख सकते हो। ये हमारा हो गया हाइपोटेनस साइड टेस्ट। RHS का फुल फॉर्म होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड टेस्ट, ठीक है। तो ये 5 टेस्ट है, 5 टेस्ट में से कौन सा लगेगा, कमेंट में बताओ। और ये गलती बहुत लोगों से होगी, बहुत बच्चे पता है क्या करते हैं, बहुत बच्चे ये टेस्ट का नाम लेते हैं, SAS लेते हैं या फिर SSA लेते हैं, जो कि पूरा गलत है। ये देखो, पहली बात तो ये नाम का तो कोई टेस्ट है ही नहीं, ये तो गया, ऑड मैन आउट हो गया, ये तो है ही नहीं, अपने लिस्ट में आता ही नहीं है। 2 S और 1 A वाला तो कोई टेस्ट है ही नहीं, मतलब SSA नहीं है, AAS है, तो ये तो लिस्ट गया। अब ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये टेस्ट कब यूज करते हैं, जब 2 करस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रेंट होते हैं और उसके बीच का एंगल, यस उसमें बीच में जो एंगल आता है वो कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, तब ये टेस्ट यूज होता है। तो इधर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जरा गौर करो। देखो ये वाली साइड कॉन्ग्रेंट है बिकॉज ये कॉमन साइड हुई,
उसके बाद क्या हुआ था कि ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉन्ग्रेंट थी। तो देखो ये कॉमन साइड है और ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉन्ग्रेंट है, तो ये दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है वो ये आ रहा है, तो ये वाले दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है वो ये आ रहा है। तो क्या ये एंगल कॉन्ग्रेंट है क्या? नहीं, नहीं। तो यानी कि एस ए एस टेस्ट तो नहीं लगा सकते हम लोग। एस ए एस टेस्ट कब लगाते हैं? जब दो साइड कॉन्ग्रेंट होगे और उसके बीच में जो एंगल आ रहा है वही कॉन्ग्रेंट चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हुआ, ये कॉमन साइड थी, ये दोनों साइड कॉन्ग्रेंट थे एक दूसरे को, इनके बीच में ये वाला एंगल आ रहा है, इनके बीच में इधर ये एंगल आ रहा है, ये एंगल कॉन्ग्रेंट नहीं था, सॉरी ये नहीं होगा टेस्ट यूज, गलत है। अभी बहुत बच्चे तुक्का मारेंगे कि अरे 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस साइड टेस्ट लगेगा। ये सही है, हाइपोटेनस साइड टेस्ट ही सही है, बट उसका रीजन क्या है, वैलिड रीजन क्या है वो भी सुन लो आज। तो यहाँ पे बाय, मैं पहले एक बार लिख देती हूँ, बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट यानी कि आरएचएस टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। अगर अभी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम ये हक से बोल सकते हैं, बिंदास बोल सकते हैं, पूरे गांव गांव में ये फैला सकते हैं बात कि क्योंकि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसके रिमेनिंग पार्ट भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, मतलब इसका ये जो रिमेनिंग साइड है ये भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, मतलब ये वाला साइड पीडी और ये वाला साइड क्यूडी क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो यानी कि वी कैन कंक्लूड, देयरफॉर वी कैन से कि सेगमेंट पीडी, हम लिखेंगे यहाँ पे सेगमेंट पीडी इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट क्यूडी एंड रीजन होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल एंड हैंस ये हमने प्रूव कर दिया कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट सेगमेंट्स बनते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। लेकिन व्हाई आरएचएस टेस्ट ओनली? तो इसके तीन रीजन है। देखो इधर बहुत बच्चों को नहीं पता है बट मैं आज आपके लिए राज खोल रही हूँ। आरएचएस टेस्ट कब लगाते हैं? मैं इसके तीन क्राइटेरिया होने चाहिए। अगर ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल हुए तो ही आरएचएस टेस्ट लगा सकते हैं। और वो तीन क्राइटेरिया क्या है आज तुम सुन के जाना, ऐसे मत जाना मेरे दोस्त, सुन लो क्या बोल रही हूँ। आर क्या होता है? आर होता है राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि वो दोनों ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल थे, यस ये पहला क्राइटेरिया है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। ऐसा मत सोचो अरे हाँ राइट एंगल ट्राइंगल है लगा दो आरएचएस टेस्ट, नो, गलत। अभी सेकंड क्राइटेरिया सुनो, आरएचएस टेस्ट कब लगाते हैं? सेकंड क्राइटेरिया है एच मतलब हाइपोटेनस। इसका मतलब कि दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेनस एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। देखो हाइपोटेनस दोनों में होगा क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनस होना ये जरूरी नहीं है, हाइपोटेनस एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट चाहिए। तो यहाँ पे आपने जरा ऑब्जर्व किया था क्या कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा ऑरेंज कलर का ट्राइंगल है इसका हाइपोटेनस क्या था? इसका हाइपोटेनस ये था, राइट, एडी। और अगर आप ग्रीन कलर का ट्राइंगल देखोगे तो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है वो हाइपो होती है। तो दोनों ट्राइंगल की हाइपोटेनस एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट थी क्योंकि वो कॉमन साइड कहलाई गई। तो यानी कि डन, नंबर 1 राइट एंगल ट्राइंगल है, नंबर 2 हाइपोटेनस दोनों का कॉन्ग्रेंट है, एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है, यस। एंड नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइपोटेनस के अलावा एक कोई और साइड कॉन्ग्रेंट चाहिए, हाइपोटेनस के अलावा एक कोई और साइड कॉन्ग्रेंट चाहिए। एस मतलब साइड कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, एंगल कॉन्ग्रेंट नहीं चलेगा। हाइपोटेनस के अलावा एक कोई और साइड कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पे हाइपोटेनस तो कॉन्ग्रेंट था ही एक दूसरे को, लेकिन इसके अलावा ये वाली साइड और ये वाली साइड भी कॉन्ग्रेंट थी क्योंकि रेडाई ऑफ द सेम सर्कल था। तो यानी कि आर मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, सेकेंड एच मतलब हाइपोटेनस एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए, एंड थर्ड एस यानी कि हाइपोटेनस के अलावा कोई और एक साइड कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। तो तब अगर ये तीन क्राइटेरिया अगर फुलफिल हुए तब हम बोल सकते हैं वो दोनों ट्राइंगल आरएचएस टेस्ट यानी कि हाइपोटेनस साइड टेस्ट से कॉन्ग्रेंट है। ओके, क्लियर हुआ? ये तीन क्राइटेरिया कंपलसरी होने चाहिए। अगर ये साइड कॉन्ग्रेंट नहीं होता, कोई उसके जगह पे एंगल कॉन्ग्रेंट होता, इसका मतलब ये टेस्ट नहीं लगता। ये ध्यान से सुन लो, भले ही वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ राइट एंगल ट्राइंगल है लगा दो आरएचएस टेस्ट, ऐसा नहीं होता है रे दोस्त, समझा क्या? ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। बस एक बात याद रखना, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में जो टेस्ट लगा है वो हाइपोटेनस साइड टेस्ट लगा है। ओके, ये दोनों नहीं लगा है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा। और बाकी अभी ये आप लोग आराम से इसको फिल कर सकते हो, ठीक है, फिल कर लेना। अभी आपको सब समझ में आ गया होगा, आपके बुक में देख लो, इसको फिल कर दो, ठीक है। चलो
आई होप आपको आज का वीडियो समझा होगा एंड जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करना, क्योंकि अब नेक्स्ट आने वाले हैं कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम्स, जिसका प्रूफ आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया है, मैं करके दूंगी इस चैनल पे आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, एंड चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल वगैरह, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट तो नहीं बट टेक केयर।